Hello friends, welcome back. In this lecture we are going to discuss the last topic of this unit, Cauchy residue theorem. ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेवेंट करता है जो प्रीवियस टॉपिक था रेसिड्यू, जिसके अंदर हमने रेसिड्यू फाइंड करना कैसे है वो सीखा था. ओके, तो वो जो मेथड या टेक्निक थी वही यहाँ पे पूरी की पूरी यूज होगी. खाली वेरिएशन ये है कि उसके अलावा भी एक और पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा. वो पोर्शन है जो सम सॉल्व करेंगे. वो सम अगर देखो तो ये आपका आगे का एक टॉपिक था जिसके रिलेवेंट लग रहा है, जिसके अंदर हमने देखा था कोशी इंटीग्रल थियरम और कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला. जिसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ जेड या आई इज इक्वल टू डिनोट करते थे, फिर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर बनाते थे, फिर नीचे स्टेप्स चालू करते थे. स्टेप्स के अंदर पहले सर्कल, ये वाला सर्कल पूरा डिफाइन करते थे, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, फिर एक फिगर ड्रॉ करते थे. ओके, उसके बाद इनसाइड आउटसाइड चेकआउट करते थे. इनसाइड निकलते हैं तो उस पॉइंट के लिए हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते थे और हमें आंसर मिलता था. तो ये जो 3 स्टेप थे आगे के, ये इसमें भी कॉमन है. फिर वहां पे कोशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोशी रेसिड्यू थियरम अप्लाई होगा. बट उसके लिए थियरम जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रेसिड्यूज, यानी एक स्टेप फोर्थ वाला आगे बढ़ जाएगा इससे पहले, और वो है आपका रेसिड्यू फाइंड करना, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ओके, सो ऑलमोस्ट ये रेसिड्यू और कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है. दोनों को कंबाइन करो तो आपका ये मेथड सॉल्व हो जाएगा. सेकंड थिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है इसके. कोई भी सम हो, मतलब ये अभी करवा रहा हूं ऐसा पर्टिकुलर सम है ऐसा नहीं, बट ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ऑलमोस्ट अगर देखने जाओ तो 10 में से 9 बार या 10 बार भी बोल सकते हो कि इसके सम डेफिनेटली आते हैं. ओके, इसको स्किप मत करना. सेकंड थिंग, ये बहुत इजी मेथड है, इतनी हार्ड भी टफ नहीं है. ओके, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. उससे पहले ये जो थियरम है इसका बेसिक आपको ये फॉर्मूला खाली याद रखना है. फॉर्मूला क्या है, ये पूरी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड और ऑन कर्व आपका ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स. ओके, मतलब कि जो आपके पॉइंट्स है उसके अलावा जो पोल्स मिलेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स है इनसाइड वाले, उसके अलावा. तो मेन फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज, यानी कि इसका आंसर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज. ये हर बार आपको अलग से फाइंड करना है. समटाइम्स एक ही रेसिड्यू मिलेगा, समटाइम्स 2 मिलेगा, समटाइम्स 3 मिलेगा. ओके, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक के अंदर क्या था कि 1 मिला था, दूसरे में 2 मिले थे. तो ये अलग अलग मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं उसको सम यानी कि ऐड कर देना है. ऐड करके इसको सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर बन जाएगा. डन. चलो तो मेथड स्टार्ट कर दें. मेथड के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स आपके कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के हैं, जो लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हाँ, इसका आइडेंटिफिकेशन मोस्ट ऑफली केस में इसमें मेंशन किया होता है कि कोशी रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व करो. नहीं किया तो ये जो सम है ये आप कोशी रेसिड्यू थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो और कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से भी. ओके, दोनों से, क्योंकि बाकी और कोई वेरिएशन नहीं है. सर्कल है, ये ऐसे फैक्टर वाला फॉर्म है, जैसे उसमें था सेम टू सेम वैसे ही. ओके, बट अगर कोई मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली इससे ही ट्राई करना. ये सबसे इजी मेथड है और आराम से कर सकते हो. फिर भी अगर फॉर्मूला लगता है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला तो उससे अप्लाई भी कर सकते हो, बट स्पेसिफाई है या नहीं वो चेकआउट कर लेना. सो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एफ ऑफ जेड, जो इंटीग्रेशन के अंदर पोर्शन है एफ ऑफ जेड वाला, वो आपको पहले एज्यूम कर लेना है, शो कर देना. सो हियर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अलावा का पोर्शन z² माइनस 4z प्लस 4 अपॉन z प्लस आई. जैसे ये करते हैं उसके बाद सबसे पहले पोल्स फाइंड करने हैं. जैसे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में फाइंड करते थे कि z की वैल्यू क्या है, वो पोल्स फाइंड करने हैं. ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था क्या करना है, जो नीचे का फैक्टर, जो नीचे डिनोमिनेटर पूरा टर्म दिया उसके इज इक्वल टू 0 लेके z की वैल्यू फाइंड आउट करना. सो देयरफॉर पोल्स आर, यहाँ पे एक ही मिलेगा. सो पोल इज z is equals to minus I of f of z. ओके, तो z is equals to minus I एक सिंगल पोल मिला. चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप के अंदर आपको सर्कल को डिफाइन करना है. तो जैसे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में करते थे वैसे ही करो. सो हियर mod z is equals to 2 is a circle C with center
सेंटर में उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि z अकेला है तो सेंटर आपका क्या होगा 0 0, बट फिर भी फाइंड आउट करना है तो मैंने तरीका भी बताया था कि z की जगह x प्लस आई वाई रख के सॉर्ट आउट कर दो, मॉड्यूलस ओपन कर दो तो पता चल जाएगा। ओके, तो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस जो कि आपकी राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड क्या है इसकी 2, यानी कि 2। जैसे ही सर्कल डिफाइन हो जाए इसकी फिगर आपको ड्रॉ कर देंगे। पैरेलली यहाँ पे नीचे ही करोगे आपके पेज में तो चलेगा, बट यहाँ पे मैं बोर्ड में साइड में कर रहा हूँ। ओके, आपको जैसा एडजस्ट होता है साइड में नीचे जैसे भी एडजस्ट करना है कर देना। तो सर्कल जैसे हर बार ड्रॉ कर देते, सेंटर क्या है 0 0, तो पहले सेंटर डिनोट कर देता हूँ 0, 0। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रेडियस आपकी क्या है 2, तो 1 2 अप्रोक्सीमेटली 2 यहाँ पे। सिमिलरली सेम डिस्टेंस चारों साइड पे। अब सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका सर्कल आ गया। ओके, आप परफेक्शन से जो भी पेज में ड्रॉ कर रहे हो ट्राई करना कि परफेक्शन से आए। ओके, चलो इसकी रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर आपको पोल्स डिनोट करना है, तो पोल्स यहां से डायरेक्टली डिनोट कर सकता हूं। कोशी इंटीग्रल फार्मूला में भी मैंने बताया था, यहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा z इज इक्वल टू माइनस आई। कहां पे होगा, आई है तो पहले तो वो y एक्सिस पे आएगा। ओके, पर कैसी वैल्यू है माइनस वाली, यानी कि नीचे आएगा सिर्फ i है माइनस आई मतलब के 1 वाली वैल्यू, यानी कि पहले फॉर्म में आ जाएगा तो यहां पे आएगा। सो दिस इज द z इज इक्वल टू माइनस आई, जो कि इनसाइड द सर्कल c लग रहा है। ओके, चलो ये फिगर आपकी हो गई। अब इनसाइड आउटसाइड यहाँ पे भी दिख रहा है, बट यहाँ पे मैथमेटिकली हमें शो करना है। शो करते हैं, ये आपका थर्ड स्टेप आएगा, कोशी इंटीग्रल फार्मूला में था वैसा ही। तो ये जो आपकी वैल्यू है मॉड z इज इक्वल टू 2, इसके अंदर z की जगह माइनस आई सब्स्टिट्यूट करना है मॉड z के अंदर। सो नाउ फॉर z इज इक्वल टू माइनस आई, मॉड z इज इक्वल टू z की जगह माइनस आई रखो। ओके, मॉड्यूलस में माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो i है तो i को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो सीधा सिंपल मॉड्यूलस का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो i के साथ वाली वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट 1 आएगा, रियल पार्ट 0। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का अंडर रूट भी 1 ही रहेगा, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा 1। ओके, अब ये चेक करो कि ये 1 वैल्यू आपके सर्कल की रेडियस यानी कि 2 उससे क्या है छोटी है, यानी कि लेस देन 2 हुआ, मतलब ये क्या हो गया मैथमेटिकली इनसाइड हो गया। अगर ग्रेटर देन होता तो ये आउटसाइड हो जाता। सो ये क्लियर हो गया। सो हियर देयरफॉर z is equals to minus I pole is inside capital C, यानी कि कर्व। ओके, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया और दोनों राइट है। यहां तक आपका कोशी इंटीग्रल फार्मूला सेम टू सेम चलता है। अब फोर्थ स्टेप, कोशी इंटीग्रल में क्या था, डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई करते थे। यहाँ पे एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, वो है ये अप्लाई करने से पहले मुझे रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो रेसिड्यू फाइंड करते हैं, दिस इज द फोर्थ स्टेप। फॉर z इज इक्वल टू माइनस आई, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर एनालिटिक है ये f ऑफ z वाला ये लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं f ऑफ z इज एनालिटिक इनसाइड कैपिटल C। सो देयरफॉर रेसिड्यू फाइंड आउट करो, तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z कौन से पोल पे, माइनस आई पे। आप चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, तो मैं वैसे ही फॉलो करता हूं। तो यहाँ पे माइनस आई की जगह एक्चुअल फॉर्मूला में स्मॉल a था। ओके, तो a अप्लाई करता हूं, यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंड्स टू a, यहाँ पे आएगा फैक्टर। फैक्टर कौन सा, ये जो भी वैल्यू है ये प्लस है, इस साइड ले लो तो माइनस a होगा, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा f ऑफ z। अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब पोल कौन सा आएगा, एक ही जगह पे माइनस आई, तो लिमिट z टेंड्स टू पोल माइनस आई। यहां पे भी माइनस आई है, इस साइड आएगा तो प्लस आई फैक्टर हो जाएगा, इसके हिसाब से फॉलो करना। ओके, f ऑफ z आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला पूरा। सो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 अपॉन नीचे है z प्लस i। और वैसे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि ये फैक्टर और नीचे ये दोनों हर बार सेम मिलेंगे। ओके, दूसरा है तीसरा है या नहीं, बट यहाँ पे ऑलवेज सेम मिलेगा, क्योंकि उससे ही ये नीचे का फैक्टर कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तभी ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। ओके, चलो तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। उससे पहले जो रिमेनिंग वैल्यू है, रिमेनिंग टर्म्स वो लिख देते हैं। इतना बचा है, इसके अंदर z की जगह माइनस आई सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे आएगा z की जगह माइनस आई उसका होल स्क्वायर माइनस 4, z की जगह माइनस आई प्लस 4। डन। माइनस का स्क्वायर पहले क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा i का स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4i एंड प्लस 4। i स्क्वायर यानी हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में -1 लिखते हैं, तो ये मिलेगा -1, 4 - 1 यानी 3, तो आंसर मिलेगा 3 प्लस 4i। ये मिला हमें रेसिड्यू की वैल्यू। चलो रेसिड्यू मिल गया, अब एक ही पोल था, एक ही रेसिड्यू मिला, तो ये वैल्यू आपको इसके अंदर लिखनी है, एंड दैट इज फाइनल स्टेप 5th नंबर। तो 5th नंबर के स्टेप के अंदर नाउ बाय कोशीस रेसिड्यू थ्योरम, तो पहले थ्योरम का फॉर्मूला यानी एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो कंपलसरी लिखना है। तो इंटीग्रेशन ओवर c f of z क्लोज dz इज इक्वल टू 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यूज, 2 पाई i एज इट इज सम ऑफ रेसिड्यू है, बट यहाँ पे एक ही रेसिड्यू मिला है तो सम आने का सवाल ही नहीं है, तो सिर्फ 3 प्लस 4i जो रेसिड्यू मिला है वो लिख दो। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आप चाहो तो 2 और i दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ i मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि i इंटू i स्क्वायर हो सकता है और i स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी तो वो चेंजेस होगा, तो सिर्फ i अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 पाई बाहर, तो i यहां पे आएगा तो 3i मिलेगा प्लस 4i इंटू i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहां पे आंसर फाइनल क्या मिलेगा 2 पाई 3i माइनस 4, i स्क्वायर का -1 आ गया जो यहाँ पे लिखा मैंने, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये पूरी मेथड दो कॉम्बिनेशन है, किसका, फर्स्ट स्टेप ये वाला, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, यहां तक इनसाइड तक आपका क्वेश्चन ट्रिगर फार्मूला अप्लाई होता है, उसकी मेथड। आफ्टर दैट ये रेसिड्यू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था वो वाली मेथड, देन ये दोनों का मिक्सचर करके यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके, सो ओवरऑल मेथड बहुत सिंपल और इजी है। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपका सर्कल का ये जो इक्वेशन दिया है वो थोड़ा अलग है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, सेम मेथड सेम लॉजिक से ही आपको काम करना है। स्टेप्स आपके टोटल 5 ही आएंगे। सो सबसे पहले f ऑफ z आपका जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है अंदर का वो लिख दो। सो 5z प्लस 7 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फैक्टर फॉर्म नहीं है, तो फैक्टर फॉर्म चाहे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हो या रेसिड्यू थ्योरम हो, दोनों में फैक्टर तो कंपलसरी करना है क्योंकि आपको पोल्स चाहिए। ओके, इसके फैक्टर फॉर्म बना दो, 5z प्लस 7। फैक्टर क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप अवयव के हिसाब से सॉल्व करते हो तो वैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 है तो 3 का फैक्टर मिलेगा 3 इंटू 1, प्लस माइनस साइन के हिसाब से एडजस्ट करूं तो प्लस 3 माइनस 1 यानी प्लस 2, तो ये मिल जाएगा, यानी एक प्लस 3 फैक्टर आएगा, एक माइनस 1 आएगा, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं z प्लस 3 और z माइनस 1। डन। चलो ये बन गया आपका f ऑफ z फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर पोल्स आपको लिखने हैं, तो पोल्स क्या होगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 ले लो। सो देयरफॉर पोल्स आर z इज इक्वल टू प्लस 3 साइड जाएगा तो माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 इस साइड जाएगा तो प्लस 1। ओके, ये मिल गया। अब सेकंड स्टेप जो है सर्कल डिफाइन करना, तो सर्कल डिफाइन करते हैं। सो हियर mod z minus 2 is equals to 2 is the circle capital C with center क्या मिलेगा इसका, तो चेक करो, मैंने वापस रिमाइंडर करवा रहा हूं, उस टाइम पे भी समझा था कि z के साथ में अगर रियल नंबर है तो x कोऑर्डिनेट ऐड करो, इमेजिनरी नंबर है तो y कोऑर्डिनेट ऐड करो। यहाँ पे रियल नंबर है 2, बट माइनस के साथ होना चाहिए, अगर माइनस के साथ है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस के साथ है तो माइनस, ये उल्टा साइन चलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा x कोऑर्डिनेट 2, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो 2 0 सेंटर आया एंड रेडियस 2।
अगर इस तरीके से ना आए तो सिंपल z की जगह x प्लस आई वाई रखो, सॉल्व करो, मॉड्यूलस ओपन करो, तो भी आपको ये सेंटर मिल जाएगा। ओके, चलो ये डिफाइन हो गया। इसके बाद आपको फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। फिगर के अंदर अगेन रेडियस 2 है, तो डेफिनेटली जैसे प्रीवियसली सर्कल ड्रॉ किया था वैसे आएगा। सॉरी, इससे पहले सेंटर क्या मिलेगा आपका 2 0 सेंटर है। 2 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 2 यानी कि यहां पे आएगा। तो इसको मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूं, y एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर दूं, तो यह है आपका फर्स्ट 1 2, ये 2 पॉइंट है यानी कि 2 0 सेंटर। यहां से रेडियस 2 है यानी कि यहां पे टच करेगा और बाकी इस तरफ से आएगा, यहां पे 4 तक आएगा। ओके, ये आपका 4 वाला पॉइंट, तो इस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर आ गया, रेडियस आपकी 2 आ गई। डन। अब इसके अंदर बाकी अभी कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे वो इनसाइड आउटसाइड चेक करते हैं तो वैसे अगर करना हो तो आप डायरेक्टली पोल्स मिले हैं, कौन से है, एक -3 है और एक +1। +1 पोल आएगा आपका यहां पे, कोई भी इसमें कहीं पे भी आई वाला नहीं है, मतलब कि y एक्सिस पे नहीं आएगा, सिर्फ x एक्सिस पे ही आएगा। ओके, -3 है जो क्या आएगा इस साइड, तो ये 1 है तो -1 आएगा, -2 -3 यानी कि यहां पे आएगा z -3। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एक पोल z 1 है वो इनसाइड है और ये दूसरा आउटसाइड है। यही आपका मैथमेटिकली थर्ड स्टेप में आना चाहिए। चलो दो चेक करते हैं। सो थर्ड स्टेप क्या है, इनसाइड आउटसाइड चेक करो। तो फॉर फर्स्ट पोल z -3, मॉड्यूलस के अंदर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू z -2 की जगह, तो z की जगह -3 रखो तो -3 -2 यानी कि मॉड्यूलस -5। ओके, माइनस का क्या हो जाएगा, +5 का 5 रहेगा। 5 क्लियरली दिख सकता है कि 2 से क्या है वो बड़ा है, तो ये क्या होना चाहिए, आउटसाइड निकलना चाहिए, जो ऑलरेडी आउटसाइड है। दूसरा पोल, फॉर पोल z +1, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो z -2 z की जगह 1 -2 1 -2 यानी -1 यानी +1, मॉड्यूलस का आंसर विच इज लेस देन 2, यानी कि ये z 1 इनसाइड निकलेगा। सो कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर z 1, सॉरी, पोल z 1 is inside capital C and z -3 is outside कैपिटल C। अगर आउटसाइड है तो उसकी रेसिड्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनसाइड वाले पॉइंट की ही रेसिड्यू फाइंड करना है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी एक पोल का ही रेसिड्यू आएगा। सो फोर्थ स्टेप, रेसिड्यू फाइंड करना फॉर पोल z 1, रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to लिमिट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ओके, बट अगर आपको दिक्कत आती है तो पहले फॉर्मूला लिखना, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो पोल आएगा z टेंड्स टू 1, देन फैक्टर यहां से ही बना लो, इस साइड जाएगा तो -1, तो z -1 फैक्टर बन गया, एंड f of z, लिमिट z टेंड्स टू 1, z -1 एज इट इज। f of z की वैल्यू ये मत रखना, जो फैक्टर फॉर्म है वो रखना है आपको। तो 5z + 7 अपॉन z + 3 z -1, दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, तो z की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, 5z + 7 अपॉन z + 3, 1 वैल्यू z की जगह पे रखूं तो 5 × 1 5 रहेगा, 5 + 7 12, z की जगह 1 + 3 4, 12/4 is 3। तो रेसिड्यू मिल गया। अब फाइनल स्टेप आपका क्या आएगा, कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करो। सो बाय कोशीस रेसिड्यू थ्योरम, इसमें कंपलसरी फॉर्मूला पहले लिखना है। सो इंटीग्रेशन ओवर c क्लोज कर्व f of z dz is equals to 2 pi I सम ऑफ रेसिड्यू। यहां पे भी आपका एक ही रेसिड्यू मिला है, सो सम ऑफ का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ रेसिड्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे रख रहा हूं मैं। सो 2 pi I, रेसिड्यू क्या मिला आपको, 3 मिला है, तो 3 × 2 pi I यानी कि 6 pi I। तो ओरिजिनल आपका जो क्वेश्चन था ये वाला, उसके इज इक्वल टू आपको आंसर क्या मिला, 6 pi I।
ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें वेरिएशन क्या आया, दो फैक्टर थे, दो फैक्टर में से एक इनसाइड निकला, एक आउटसाइड निकला। इनसाइड वाला मैंने रेसिड्यू में मेंशन किया, आउटसाइड वाला कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, जैसे क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला में करते थे। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फैक्टर में थोड़ा वेरिएशन आया है। लास्ट जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बट डायरेक्टली फैक्टराइज करने वाला था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो वो कैसे हैंडल करना है वो देख लेते हैं। उसकी वजह से थोड़ा वेरिएशन आएगा, बाकी सब में कोई वेरिएशन नहीं। चलो, सबसे पहले f of z इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन 2z प्लस 6 z² प्लस 4 विदाउट इंटीग्रेशन। फंक्शन मिल गया, इसको फैक्टराइज करता हूं तो 2z प्लस 6। अगर फैक्टराइज करने जाओ तो यहाँ पे कैसे होगा, मान लो z² प्लस 4 है, फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लस 4 को इस साइड ले जाओ तो -4। अभी तक हाँ 12th के पहले आपको ऐसा लगता था, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ा तब तक, कि ये जो पोर्शन आता है ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। कैसे, माइनस है उसकी जगह क्या रख दो, i², -1 की जगह i² रख सकता हूं। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, सॉरी स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, तो ये क्या मिलेगा, प्लस और माइनस, 4 की जगह 2, i² का i, प्लस और माइनस तो हर बार आता है जैसे स्क्वायर रूट ओपन कर, सॉरी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो z की वैल्यू क्या मिली, एक प्लस 2i और एक माइनस 2i, तो इसके फैक्टर भी वैसे ही बनेंगे, z प्लस 2i और z माइनस 2। ओके, अगर डायरेक्टली ऐसे ना कर सको तो रफ में पहले ऐसे फाइंड कर लेना, फिर यहाँ पे फैक्टर लिख देना। सो पोल्स भी आपको डायरेक्टली यहीं से मिल गए, सो देयरफॉर पोल्स आर z is equals to plus 2i and z is equals to minus 2i. Second step, circle define करो, so here mod z minus I is equals to 2 is the circle capital C with center. सेंटर इसमें क्या होगा, सिमिलरली जैसे प्रीवियस किया था, बट यहाँ पे रियल नंबर की जगह इमेजिनरी नंबर है, i है, तो i के साथ में एटलीस्ट 1 होगा, तो i में हम क्या ऐड करते हैं, y कोऑर्डिनेट। रियल नंबर नहीं है तो x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 और ये मिलेगा 1, माइनस था इसलिए प्लस लिखा है, क्रॉस साइन में चलेगा। ओके, एंड रेडियस सेम है 2। अब सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, 0 1 सेंटर है, 0 1 सेंटर मतलब के ऊपर यहां पे आएगा, तो ये पोर्शन मैं नीचे ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, 0 1 है तो ये वाला पोर्शन यहां पे 1 ले लेता हूं। रेडियस आपके 2 है तो ये 1, ये 2 एंड 3 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा, तो यहां से स्टार्ट करो, फिगर में इस साइड ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका सेंटर 0 1 यहाँ पे 3 तक आएगा और यहाँ पे -1 तक सर्कल आएगा, यहाँ पे ऐसे। ओके, ये सर्कल मिल गया, इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 2। अब पोल्स डिनोट कर लो, पोल्स क्या है, प्लस 2i और माइनस 2i। i वाला है मतलब डेफिनेटली y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे 2i मतलब कि 2 तक, ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2, यानी कि यहां पे आएगा z इज इक्वल टू प्लस 2i। सिमिलरली इतना ही डिस्टेंस नीचे रहेगा, बट -2i है तो यहां पे आएगा, तो ये z इज इक्वल टू -2। क्लियर दिख रहा है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड, तो इस हिसाब से आपका मैथमेटिकली आंसर भी सेम आना चाहिए। चलो थर्ड स्टेप अप्लाई करता हूं, यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। इनसाइड आउटसाइड चेक करो, सो फॉर फर्स्ट पोल z इज इक्वल टू प्लस 2i, मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, z माइनस i, z की जगह 2i माइनस i, 2i माइनस i यानी प्लस i, i का i मतलब कि आपका इमेजिनरी पार्ट है, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, 1 का मॉड्यूलस 1 ही रहेगा। ओके, सो ये 1 मिला विच इज ग्रेटर, सॉरी लेस देन 2, यानी कि z इज इक्वल टू 2i इनसाइड होना चाहिए जो यहाँ पे है। अब -2i का प्रोसीजर करो, फॉर पोल z इज इक्वल टू -2i, इसके अंदर वैल्यू रखो तो z माइनस i इज इक्वल टू -2i माइनस i, दैट इज आंसर -3i। माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ पे है तो इसका आंसर क्या मिलेगा, मॉड्यूलस का 3 मिलेगा।
ये वैसे ही फाइंड करता हूं जो मॉड्यूलस का फॉर्मूला था, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसलिए डायरेक्ट मिल रहा है 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि आउटसाइड निकलना चाहिए जो यहां पे है। ओके, सो हेंस पोल z is equals to plus 2y is inside capital C and z is equals to minus 2y is outside कैपिटल C। इनसाइड आउटसाइड हो गया। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है आपको, रेसिड्यू। किसके लिए, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, यानी सिर्फ इसके लिए फाइंड करना है। सो फॉर पोल z इज इक्वल टू प्लस 2y, रेसिड्यू ऑफ सेम f of z इज इक्वल टू 2y, फॉर्मूला लिमिट z टेंड्स टू, पॉइंट आपका 2y है, फैक्टर मिलेगा, ये इस साइड जाएगा तो z माइनस 2y f of z, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट z टेंड्स टू 2y, z माइनस 2y एज इट इज, f of z आपका फैक्टर फॉर्म वाला, यानी 2z प्लस 6 z प्लस 2y एंड z माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर रिमेनिंग पोर्शन है लिमिट z टेंड्स टू 2y, 2z प्लस 6 अपॉन z प्लस 2y, z की जगह 2y सब्स्टिट्यूट करो तो यहां पे मिलेगा 2y प्लस 6, z की जगह 2y प्लस 2y, 2 इंटू 2 4i प्लस 6, यहां पे 2y प्लस 2y यानी 4i, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 निकालूंगा तो बचेगा 2y प्लस 3, वो 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे भी एक 2 निकल जाएगा, तो इतना मिला 2y। ये रेसिड्यू का आंसर मिला। अब फाइनल स्टेप कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करो। सो बाय कोशीज रेसिड्यू थ्योरम, पहले फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन c f of z dz इज इक्वल टू 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यूज, एक ही रेसिड्यू है तो सीधी डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 पाई i, रेसिड्यू क्या है 2i प्लस 3 अपॉन 2i, i कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा खाली पाई इंटू 2i प्लस 3। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख देना जैसे प्रीवियसली लिखा था और हाईलाइट कर देना, ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने 3 सम देखे, तीनों में अलग अलग वेरिएशन था। पहला नॉर्मल सिंगल फैक्टर, दूसरा था उसमें 2 फैक्टर मिले इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे भी इनसाइड आउटसाइड मिला, बट फैक्टर फॉर्म जो था वो डिफरेंट था, आई वाला था। ओके, तो तीनों वेरिएशन वाले सम देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में 2 और सम देखेंगे जिसके अंदर वो पोल ऑफ ऑर्डर वाला कंसीडर होता है रेसिड्यू। ओके, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।